So, hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha, and we are doing general defenses. And in this video, we are talking about plaintiff the wrongdoer, which is second defense out of 8 defenses. So, let's get started. So, जो डिफेंस है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इसका मतलब क्या होता है? अगर प्लेंटिफ का एक्शन अनलॉफुल कंडक्ट पर बेस है तो जो प्लेंटिफ होगा वो अपनी उसे कंपनसेट नहीं किया जाएगा, वो अपने उसमें एक्ट में सक्सीड नहीं कहलाएगा, राइट। अब जो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर ये है जो एक मैक्सिम पर बेस्ड है, जो कि एक्सरपाई कॉज अ नॉन ऑडिटर एक्शियो, जिसका मतलब होता है कि फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। इमोरल कॉज से कोई एक्शन अराइज नहीं होता है। सो इस डिफेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे। ए कोई थीफ है जो कि एन के घर में एंटर करता है एक रात में कुछ वैल्यूएबल गुड्स को स्टील करने के लिए। अब जो एन होता है उसके घर में एक पेट डॉग होता है, राइट। एंड जो एन था उसने एक ह्यूज नोटिस पे लगा के रखा था आउटसाइड हिज हाउस कि इस घर में एक डॉग है तो आप उससे अवेयर रहें। वार्निंग नोटिस था वो। अब जो ए रहता है थीफ, वो इसको पढ़ने के बाद भी एंटर कर जाता है एन के प्रीमाइसेस में और डॉग जो रहता है उससे काट लेता है, राइट। अब जो ए रहता है वो सू कर देता है एन को कंपनसेशन के लिए। सू करने का मतलब मुकदमा दर्ज करना कोर्ट में, राइट। अब जो ए रहता है वो फेल हो जाता है क्योंकि एन ने तो नोटिस लगा के रखा था कि भाई इस घर में डॉग है, आप उससे इस डॉग से अवेयर रहें। वार्निंग नोटिस था जो कि, राइट। बट ए जो थीफ था उसने क्या किया, उसने उसको पढ़ने के बाद भी वो उस घर में एंटर कर गया, राइट। जो एन है वो लाइबल नहीं होगा यहाँ पर, राइट। ऑन दी अदर हैंड जो रॉन्गफुल एक्ट है, राइट, ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट है, प्लेंटिफ का नहीं है, तो ये डिटरमाइन करेगा कॉज को एक्सीडेंट के, राइट। तो यहाँ पर प्लेंटिफ जो होगा वो लाइबल कहलाएगा, राइट। दस इन अबव एग्जाम्पल, अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा उसमें अगर जो एन है प्रीमाइसेस का ऑनर, अगर वो वार्निंग नहीं लगाता आउटसाइड हिज हाउस, सो वो लाइबल ठहराया जाता, राइट। क्योंकि अब ए को उसके डॉग ने काट लिया, इसलिए एन जो होता लाइबल होता, ठीक है। 10 यदि प्लेंटिफ का रॉन्ग डूअर होना एक ऐसा एक्ट है जो उसे हुए नुकसान से पूरी तरह इंडिपेंडेंट बनाता है, राइट। तो जो डिफेंडेंट होगा ये प्लीड नहीं दे सकता है कि जो प्लेंटिफ है वो खुद ही रॉन्ग डूअर है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एन है वो जो ए है वो चोरी करने आया एन के घर में और एन ने नोटिस बोर्ड नहीं लगाया बाहर कि इस घर में डॉग है। तो अब जो एन है वो ये नहीं कह सकता है कि जो ए है चोर है, वो खुद ही चोर है तो वो खुद ही रॉन्ग डूअर होगा, राइट। बट जो ए होगा, ए कौन है? ए जो है वो चोर है और उसको डॉग ने काटा तो उसे कंपनसेशन तो यहाँ पे दिया जाएगा, उस पर टॉर्ट में कंपनसेशन दिया जाएगा। बाकी क्रिमिनल लॉ में उसको पनिशमेंट मिल जाएगी चोरी करने के लिए। अब सो देयर इज़ अ केस बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक 1828 का केस है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है वो ट्रेसपासर होता है ओवर द डिफेंडेंट लैंड या डिफेंडेंट के गार्डन में वो ट्रेसपास कर जाता है, राइट। अब जो डिफेंडेंट है
वो वहाँ पे गार्डन में नोटिस नहीं लगाता है कि यहाँ पे स्प्रिंग गन सेट लगा हुआ है, तो आप वार्न रहें या फिर आप अवेयर रहें, राइट। अब जो प्लेंटिफ है वो जब ट्रेसपास करता है गार्डन में तो उसको स्प्रिंग गन से लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो वो उस चीज़ के लिए क्लेम करता है और वो एंटाइटल भी होता है क्लेम करने के लिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।